देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। आज करीब 3:30-4 बजे के टाइम पर मैसूर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक टॉयलेट में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बादशाह तमाम वकला ने और एडवोकेट ने मिलकर एहतजाज किया। बादशाह पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। अभी तक ये पता नहीं चला कि ब्लास्ट किस चीज का है। क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। में खास मैं नज़ीर जो कि नामपल्ली कोर्ट के एडवोकेट है। आज मैसूर में कितनी शर्मनाक बात है, आज मैसूर में कोर्ट में एक बाथरूम में बम ब्लास्ट होता है। क्या इस कोर्ट में भी ऐसे हरकतें हो सकते हैं? तो आम इतनी बड़ी जगह पे इतनी सिक्योरिटी की रहने के बावजूद भी इतने ब्लास्ट हो रहा है। क्या आम पब्लिक जो भी पब्लिक है जो तेलंगाना की फ़िलहाल तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है पब्लिक है, क्या सेफ़ है? वो इस तरह कोर्ट में ब्लास्ट हो रहा है, क्या वो तेलंगाना की पब्लिक सेफ़ है? अभी यहाँ पर हम बात करेंगे एम नज़ीर। बताइए नज़ीर साहब, यहाँ पर जो मैसूर में ब्लास्ट हुआ तो इस बारे में और भी तेलंगाना में ऐसे कई कोर्ट्स है, जैसे कि क्रिमिनल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उस तरह में किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए और किस तरह का बंदोबस्त रहना चाहिए? बम ब्लास्ट या जो भी आता है अंदर, किस तरह की चेकिंग चलती है, बताइए आप। एक्चुअली हमारे यहाँ कोर्ट में हर कोर्ट के प्रीमिसेस के बाहर सिक्योरिटी रहती है और कोर्ट के अंदर जब दाखिल होते हैं तो वहाँ पर भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स रहते हैं और एक मेटल डिटेक्टर्स रहते हैं जिससे सिक्योरिटी अंदर आने जाने वाले उसमें डिटेक्ट करता है। मैं हुकूमत तेलंगाना को ये कहूँगा कि जितने भी कोर्ट्स में मेटल डिटेक्टर्स हैं उनकी बराबर चेकिंग होनी चाहिए और सीसीटीवी कैमरेज पूरे कोर्ट को लगाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में पब्लिक के अलावा एडवोकेट्स भी रहते हैं और हर एडवोकेट की गाड़ी रहती है और आने जाने वाले हर एक की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हुकूमत की रहती है। और कोर्ट के अंदर लोग हैं जो सिर्फ कोर्ट में केसेस लड़ने के लिए नहीं आते बल्कि उनकी सेफ्टी के पूरे फाइल्स भी मौजूद रहते हैं, जैसे कि हर क्रिमिनल्स की फ़ाइल भी मौजूद कोर्ट में रहती है। तो हुकूमत चाहिए कि इस ऐसे जगहों को फुल सिक्योरिटी दी जाना चाहिए और जितने भी कैमरेज है सीसीटीवी कैमरेज वो चल रहे या नहीं चल रहे, इन्हें भी चेक करना चाहिए। रही बात कर्नाटका में आज जो मैसूर में ब्लास्ट हुआ है, मैं वहाँ की हुकूमत को भी कहूँगा कि आज जो ब्लास्ट हुआ है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए और इन फ्यूचर में इस तरीके से कोर्ट में कोई ब्लास्ट ना हो, ऐसी सिक्योरिटी रखनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह से ब्लास्ट करने वाले सेफ हो जाए, ताकि कुछ भी काम करे तो वो इस अंजाम पे पहुँचे नहीं, उनका अंजाम फेल हो जाए। मैं यहाँ की हुकूमत और तमाम जहाँ भी कोर्ट है उन तमाम हुकूमतों को कहूँगा कि वो अपने कोर्टों की सिक्योरिटी दीजिए और हम एडवोकेटों को सेफ्टी चाहिए। नज़ीर साहब, ये तो बता रहे हैं, ठीक है, एक कोर्ट में इतना बड़ा हादसा होना कितनी डेंजर बात है भाई। और एक चीज़, इस तरह के पब्लिक में कैसा होगा जो भी क्राइम करके आएंगे या कुछ भी उसका जुर्म रहेगा तो उन्हें ऑलरेडी पहले डरा हुआ रहता। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, क्राइम करने के बाद है सो उसे सज़ा मिलती है, सज़ा मिलने के बाद उसे केस में है सो केस चलता है, बाकायदा ट्रायल होता है। ट्रायल होने के बाद उन्हें सज़ा किया नहीं किया वो इट इज़ डिपेंड ऑन दी एविडेंस के बाद जो भी होता है जजमेंट होता है। मगर इस तरीके से जो लोग ब्लास्टिंग वगैरह ये जो कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं ये हमें पता नहीं। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या है। तो आप बता रहे हैं कि सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कोर्ट में क्या जो कोर्ट में ब्लास्ट हुआ वो कोर्ट में क्या चेकिंग नहीं थी या ठीक से सिक्योरिटी नहीं थी या क्या था उसमें आपके हिसाब से? हर कोर्ट में तो सिक्योरिटी रहती है, मेटल डिटेक्टर्स रहते हैं और फ्यूचर में 2015-16 में है सो सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं। मगर ये जो छोटी सी जो हल्की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या किस वजह से ब्लास्ट हुआ ये भी खुल के नहीं आया। ब्लास्ट बोल के बताया जा रहा है, मगर किस वजह से हुआ, कौन लाया, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ हमें पता नहीं कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ और क्यों हुआ, किसने किया। शुक्रिया एम ए नज़ीर साहब। हम बात कर रहे थे एम ए नज़ीर साहब से जो नामपल्ली दिमर कोर्ट के एक एडवोकेट है। कैमरा पर्सन शेख वाहिद का संग मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।
सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।